अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं AHT कोडर्स। गाइस, ये हमारी CSS की सीरीज चल रही है। आज की इस वीडियो में हम CSS का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, जो कि हर वेब डेवलपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि हर वेब डेवलपर को आना चाहिए। आज का हमारा टॉपिक है बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स मॉडल और मार्जिन पैडिंग। चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। तो गाइस, हर एलिमेंट एक बॉक्स मॉडल ही होता है, मतलब कि HTML का हर एलिमेंट एक बॉक्स ही होता है। बॉक्स मॉडल के अंदर एक कंटेंट होता है, उसके अराउंड पैडिंग होती है, उसके अराउंड बॉर्डर होता है और सबसे अराउंड मार्जिन होता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैडिंग क्या होती है। तो गाइस, कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान की जो स्पेस होती है हम उसको पैडिंग बोलते हैं। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान की जो स्पेस होती है, ये वाली जो स्पेस है, हम उसको पैडिंग बोलते हैं। और जो बॉर्डर के बाहर की जो स्पेसिंग है, ये वाली, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैंने एक क्लास बॉक्स नेम का डिव लिया, मैंने एक क्लास बॉक्स नेम का डिव लिया, इसके अंदर मैंने कंटेंट रखा। मैं भी एक इंटरनल CSS करने लगा हूँ। स्टाइल टैग स्टार्ट किया, साथ क्लोज कर दिया। मैंने क्लास बॉक्स नेम को सिलेक्ट किया, उसको भी मैं बॉर्डर देने लगा। 10 पिक्सल का मैंने बॉर्डर दिया, सॉलिड बॉर्डर होगा हमारा और उसका कलर होगा ऑरेंज। गाइस, ये देखें, जैसा कि आपको ब्राउज़र पर दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा बॉर्डर है और उसके अंदर कंटेंट है। जैसे कि आपको मैंने इमेज पर दिखाया था, ये हमारा बॉर्डर था, तो ये हमारा कंटेंट है। इसके दरमियान की जो स्पेसिंग है उसको पैडिंग बोलते हैं और उसके अराउंड की जो स्पेसिंग है उसको मार्जिन कहा जाता है। तो ये देखें गाइस, ये बॉर्डर के जो अराउंड स्पेसिंग है इसको मार्जिन कहा जाता है। हर ब्राउज़र में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन 8 पिक्सल का होता है। इसको ख़त्म करने के लिए इसका सलूशन ये है कि हम CSS की एक प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मैं भी यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करने लगा हूँ, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है। इस मार्जिन को ख़त्म करने के लिए मैं ये करूँगा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर मैं मार्जिन 0 कर दूँगा, मतलब कि हर एलिमेंट का मार्जिन 0 हो। तो जैसे ही मैंने 0 लगाया तो इसका मार्जिन, यानी कि बॉर्डर के अराउंड की स्पेसिंग ख़त्म हो गई है। जब मैं 0 को ख़त्म करूँगा तो फिर से ये देखें, ये इसके अराउंड स्पेसिंग वापस आ चुकी है। जब मैं दोबारा 0 लगाऊँगा, मार्जिन 0 किया तो स्पेसिंग ख़त्म हो चुकी है। इसकी पैडिंग भी मैं 0 कर देता हूँ, ताकि हम अपने खुद से मार्जिन पैडिंग को कंट्रोल कर सकें। बाय डिफ़ॉल्ट अब हमारी पैडिंग और मार्जिन 0 है, जैसा कि मैंने यूनिवर्सल सिलेक्टर में लगा दिया है कि हर एलिमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग 0 हो, तो ये हमारा 0 ही रहेगा। जब तक हम एलिमेंट के अंदर जाकर खुद मार्जिन पैडिंग नहीं लगाएंगे तो मार्जिन पैडिंग नहीं होगा। जब हम मार्जिन पैडिंग लगा देंगे तो हमारा मार्जिन पैडिंग लग जाएगा। जैसे मैं अभी इसकी विड्थ करने लगा हूँ, बॉक्स की विड्थ मैं अभी 100 पिक्सल कर दी और इसकी हाइट भी मैं करने लगा हूँ 50 पिक्सल। इसकी हाइट मैंने कर दी। ये देखिए, जब मैं इसके अंदर जब मैं इसका मार्जिन करूँगा, मार्जिन मेरा कर दो चारों तरफ से 10 पिक्सल का। फिर ये देखें, फिर से हमारी स्पेसिंग आ चुकी है। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा तो ये हमारी स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी। अब मैं करता हूँ मेरा 50 पिक्सल का मार्जिन हो, तो ये देखें 50 पिक्सल का मेरा चारों तरफ से मार्जिन लग चुका है। मैं चाहता हूँ मेरा टॉप से 50 पिक्सल का मार्जिन हो और राइट साइड से मेरा 20 पिक्सल का मार्जिन हो, बॉटम से मेरा 30 पिक्सल का मार्जिन हो और लेफ़्ट साइड से मेरा 100 पिक्सल का मार्जिन हो। तो ये देखिए,
मेरा लेफ़्ट साइड से 100 पिक्सल का मार्जिन लग चुका है। जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है टॉप की, सेकंड होती है, सेकंड वैल्यू होती है राइट साइड्स की, और थर्ड वैल्यू होती है बॉटम की, फोर्थ वैल्यू होती है लेफ़्ट साइड की। अभी मैं इसी को ही कॉपी करता हूँ और दूसरा बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ। ये देखिए हमारा टॉप से जो स्पेसिंग है ना वो है 50 पिक्सल। जैसे मैंने इधर दिया हुआ है टॉप से हमारा मार्जिन 50 पिक्सल का हो, तो ये हमारा टॉप से मार्जिन 50 पिक्सल का आ चुका है। यहाँ से भी 50 पिक्सल का है और ये इसका टॉप से मार्जिन 50 पिक्सल का है। और बॉटम से हमने क्या लगाया था, बॉटम से हमने लगाया था 30 पिक्सल का मार्जिन। तो यहाँ से 30 पिक्सल का मार्जिन है और इसका मार्जिन टॉप से है 50 पिक्सल का, 50 पिक्सल का ये मार्जिन है। यहाँ से भी 50 पिक्सल का हमने मार्जिन दिया था, तो यहाँ से 50 पिक्सल का मार्जिन हो चुका है। और यहाँ से हमने मार्जिन दिया था, यहाँ से हमने कितना, हाँ यहाँ से हमने 20 पिक्सल का मार्जिन दिया था और यहाँ से हमने 100 पिक्सल का मार्जिन दिया हुआ था। तो ये हमारा मार्जिन यानी कि स्पेसिंग आ गई है। इसी तरह हम देखते हैं कि पैडिंग क्या होती है। पैडिंग वो होती है बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान की जो स्पेसिंग होती है, हम उसको पैडिंग बोलते हैं। अभी कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान में कोई स्पेसिंग नहीं है, 0 पिक्सल की पैडिंग हमने यूनिवर्सल सिलेक्टर के साथ ऊपर दी हुई थी। अभी हम करते हैं कि हमारी पैडिंग टॉप से हो, चारों तरफ से कर देते हैं। अभी के लिए चारों तरफ से हमारे 10 पिक्सल की पैडिंग हो। तो ये देखें हमारी चारों तरफ से स्पेस आ चुकी है। बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान की जो स्पेस हमारी चारों तरफ से लग चुकी है। मैं चाहता हूँ टॉप से हमारी पैडिंग हो 10 पिक्सल, लेफ्ट साइड से हमारी पैडिंग हो 0 पिक्सल और बॉटम से 50 पिक्सल हो, टॉप से भी लेफ्ट साइड से हमारी 50 पिक्सल पैडिंग हो। तो ये देखिए, टॉप से हमने की थी 10 पिक्सल की पैडिंग, यहाँ से हमारी 10 पिक्सल की पैडिंग आ गई। हमने लेफ्ट साइड से 0 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है, वो आपको बाद में समझ आ जाएगा कि यहाँ पर इतनी स्पेसिंग क्यों है। और बॉटम से हमने 50 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है और लेफ्ट साइड से भी हमने 50 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। तो ये कंटेंट सेंटर में आ चुका है। तो ये हमारी होगी पैडिंग। अभी आपको एक छोटा सा इशू नज़र आ रहा होगा कि ये कि हमारे बॉक्सेस बहुत ज़्यादा यानी कि इनका साइज़ बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन हमने तो 100 पिक्सल का विड्थ दिया हुआ था और 50 पिक्सल की हमने हाइट दी हुई थी, लेकिन ये इतने बड़े हमें क्यों दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। मतलब कि जो आलतू फालतू की जो हमारी स्पेसिंग है और जो हम आलतू फालतू की साइजिंग है एलिमेंट की, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ इस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की मैंने एक प्रॉपर्टी लगाई। तो ये देखिए जितनी जितनी हमने विड्थ दी थी, जितनी जितनी हमने हाइट दी थी, ये उतनी ही लेगा। तो ये हमारा कंटेंट बाहर चला गया क्योंकि हमने लेफ़्ट साइड से 50 पिक्सल की पैडिंग दी हुई है। अभी मैं इसको करता हूँ 10 पिक्सल की पैडिंग। अभी हमने कर दी है लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग। तो ये हमारी लेफ़्ट साइड से 10 पिक्सल की पैडिंग भी लग चुकी है। तो ये हमारी होगी पैडिंग। तो दोस्तों आज हमने सीखा है बॉक्स मॉडल, मार्जिन, पैडिंग और CSS की एक छोटी सी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।